हेलो दोस्तों, स्केचअप में कुछ और आगे सीखते हैं और बनाते हैं इस मॉडर्न टेबल लैम्प के डिज़ाइन को। इस डिज़ाइन को बनाने के लिए हमें पुश पुल टूल के साथ ही फॉलो मी टूल का यूज करना सीखना होगा और साथ में ही सर्कल को ड्रा करके इन सारे ऑब्जेक्ट को बनाएंगे। तो न्यू फाइल बना लीजिए स्केचअप में और रेक्टेंगल के नीचे आपको सर्कल का ऑप्शन मिलेगा। बट ये जो गेटिंग स्टार्टेड टूल बार है, इसमें टूल्स की संख्या काफ़ी कम है। इस पर राइट क्लिक करेंगे, इस पर कहीं पर भी राइट क्लिक करेंगे तो आपको इसके नीचे लार्ज टूल सेट का ऑप्शन मिलेगा। जैसे इसको टिक कर देंगे ये लार्ज टूल सेट दिखेगा। इस लार्ज टूल सेट में कुछ एक्स्ट्रा ऑप्शंस को रख दिया गया है ताकि आपको काम करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो अब आदत डालिए आप इस लार्ज टूल सेट को यूज करने की। सबसे पहले हम यहाँ से सर्कल एक्टिवेट करते हैं और सर्कल की खासियत ये है कि इसमें साइड्स होती हैं। अभी 24 साइड है तो सर्कल कुछ इस तरीके का बन रहा है। अगर फिर से इस सर्कल को एक्टिवेट करिए और इन साइड्स की काउंट को हम 12 कर दें तो फिर देखिए कैसा सर्कल बनता है। इन दोनों में अंतर है, इसमें टोटल साइड यानी सर्कल के जो एजेस हैं उनकी काउंट 12 हो गई। अगेन स्पेस की से बाहर आ जाइए इस टूल से, फिर से इस टूल को एक्टिवेट करिए, इस बार 6 ले लेते हैं तो ये हेक्सागोन जैसा सर्कल बन जाएगा। तो सर्कल का शेप डिपेंड करता है इसके साइड्स पे, तो मेक श्योर कि सर्कल की साइड 24 या फिर 48 हो। तो अभी हम 48 साइड ले लेते हैं ताकि परफेक्ट स्मूथ सर्कल बने। और सबसे पहले इस सर्कल को डिलीट करते हैं, इस पर डबल क्लिक करिए, डिलीट बटन से डिलीट कर दीजिए। फिर से सर्कल टूल एक्टिवेट करते हैं, सेंटर पॉइंट यहाँ रखते हैं और रेडियस रखेंगे 4 इंचेस। 4 लिख के इंटर करेंगे तो 4 इंचेस रेडियस यानी 8 इंचेस डायमीटर का एक सर्कल बन जाएगा। अब पुश पुल टूल की हेल्प से इस सर्कल को 2 इंचेस ऊपर की ओर एक्सट्रूड कर लेना है, 2 इंचेस। देन इस पर ट्रिपल क्लिक करके राइट क्लिक करना है और इसे ग्रुप में कन्वर्ट कर लेना है। ग्रुप में कन्वर्ट करते ही जैसे ही इसे सेलेक्ट करेंगे पूरा सर्कल एक बार में सिलेक्ट हो जाएगा और ब्लू हाईलाइट होगा। इट्स मीन ये पूरी तरीके से ग्रुप है। इसके बाद हमें ये छोटा वाला हिस्सा ड्रा करना है, ये स्टैंड जिस पे कि ये दोनों आर्म बनेंगी एंड देन इसके अंदर बल्ब लगाया जाएगा। तो ये स्टैंड बनाते हैं। इस स्टैंड का डायमीटर है 1 इंच यानी रेडियस होगा 0.5 इंच। फिर से सर्कल टूल एक्टिवेट करिए और एग्जैक्ट इसका सेंटर पॉइंट चाहिए, बट यहाँ पे हमें सेंटर नहीं मिल पा रहा है। तो सेंटर किस तरीके से मिलेगा? अगर सेंटर नहीं मिल रहा तो हम मेज़रमेंट टेप टूल का यूज कर सकते हैं। सबसे पहले आप कैमरा में चलिए और स्टैंडर्ड व्यू में जाके फ्रंट व्यू एक्टिवेट करिए। अब यहाँ पे क्लिक करके एक इस तरीके से लाइन आप ड्रा कर सकते हैं, कोई भी लाइन ड्रा कर दीजिए और इस लाइन की हेल्प से अगैन इस ब्लू एक्सिस में एक एक्सिस ड्रा कर लीजिए। तो यहाँ पर देखिए एक लाइन बन गई। इसके बाद इस रेड एक्सिस की हेल्प से ऊपर की ओर मेक श्योर ये लाइन ब्लू हो, 2 इंच के ऊपर एक और लाइन ड्रा कर लीजिए। अब इन दोनों लाइन की हेल्प से हम इनके इंटरसेक्शन पॉइंट पे सेंटर निकाल सकते हैं। अब इस लाइन को डिलीट कर दीजिए। तो ये दोनों लाइनें हमारे काम की हैं। और फिर से सर्कल एक्टिवेट करते हैं और जैसे इसके सेंटर पॉइंट पे पहुँचेंगे आपको इंटरसेक्शन नज़र आ जाएगा और यहाँ से 0.5 रेडियस का एक सर्कल बनाना है। देन पुश पुल टूल की हेल्प से इसे 3 इंचेस ऊपर की ओर एक्सट्रूड कर लेते हैं। इस तरीके से ऑब्जेक्ट बन गया। इसे भी 3 बार क्लिक करके ग्रुप बना लेंगे। और फिर से एक काम करिए, यहाँ से कैमरे को आपको पैरेलल सेट करना होगा। पैरेलल सेट करने से एक फ़ायदा होता है कि जैसे ही आप फ्रंट व्यू देखेंगे तो सटीक तरीके का व्यू नज़र आता है। अगर ये पैरेलल नहीं रहेगा, पर्सपेक्टिव रहेगा, तो देखिए पीछे का भी आपको नज़र आता रहेगा, आगे का भी नज़र आता रहेगा, तो ये करेक्ट व्यू नहीं है। इसलिए हम पैरेलल व्यू को भी कभी कभी एक्टिवेट करेंगे। अब हमें इन दोनों आर्म को बनाना है। अब इनका जो डिस्टेंस है सेंटर से 4 इंचेस इस तरफ है, 4 इंचेस इस तरफ है। तो मेज़रमेंट टूल को एक्टिवेट करेंगे, यहाँ से भी आप एक्टिवेट कर सकते हैं और यहाँ से भी एक्टिवेट कर सकते हैं। इस जगह क्लिक करिए और राइट साइड 4 इंचेस, 4 से कम लेते हैं हम, 3.5 इंचेस लेते हैं। इस तरफ भी 3.5 इंचेस रख लीजिए और यहाँ से टोटल 3 इंचेस और इसके बाद ऊपर की ओर 3.5 इंचेस। 3.5 इंचेस इसलिए रखा गया है क्योंकि इस लाइन से इस लाइन की डिस्टेंस 3.5 इंचेस है, इसलिए इनका सेंटर भी यहाँ मिलेगा। इतना करने के बाद आपको सर्कल टूल की हेल्प से सर्कल बना लेना है या फिर आप डायरेक्ट आर्क टूल का भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए आर्क है, एक 2 पॉइंट आर्क है, 3 पॉइंट आर्क है और फिर पाई है। तो यहाँ पे हम पाई टूल का यूज करेंगे। पाई हमें सेंटर से आर्क बनाने की फैसिलिटी देता है। इस सेंटर पॉइंट पे क्लिक किया
और इस इंटरसेक्शन पॉइंट पे क्लिक करके नीचे की ओर आना है और ऐसे करते हुए यहाँ तक एक आर्क बना लेना है। इसके बाद स्पेस टूल से इस ऑप्शन को बंद कर दीजिए, देन ऊपर वाली लाइन को डिलीट करना है और इस साइड की लाइन को भी डिलीट कर लेना है। इसके बाद फिर से लाइन टूल एक्टिवेट करिए और इस पॉइंट से ऊपर की ओर एक लाइन ड्रा करिए। सपोज दैट हम 10 इंचेस की एक लाइन बना लेते हैं। स्किप करिए, ये 10 इंचेस हो गया, 10 इंचेस ज़्यादा हो गया, थोड़ा कम ही रखना है, इसको थोड़ा ज़्यादा रखना है। तो ये लाइन सेलेक्ट करके फिर से डिलीट कर देते हैं। फिर से लाइन टूल एक्टिवेट करिए और यहाँ से हम 6 इंचेस की ही लाइन बनाते हैं और इस तरफ हम बनाते हैं 18 इंचेस की लाइन। ये थोड़ी ज़्यादा हो गई, ये कम। अब एक नया टूल सीखेंगे, क्योंकि इसको हम पाइप के जैसा शेप देने के लिए फॉलो मी का यूज करेंगे, पुश पुल का यूज नहीं कर सकते हैं। पुश पुल सिर्फ एक डायरेक्शन में सर्कल को एक्सट्रूड करेगा। जैसे सर्कल आपने बना लिया, सपोज दैट इसके इस एंड पे सर्कल बना लिया आपने 0.5 रेडियस का, यानी 1 इंच डाया का, और इसे पुश पुल करेंगे तो ये एक डायरेक्शन में से पाइप बनाएगा। ये इस तरीके से इसे फॉलो करता हुआ नहीं आएगा और पाइप का शेप नहीं देगा। तो इस तरीके का जो बेंडिंग पाइप है, इस तरीके का ऑब्जेक्ट बनाना हो तो हमें फॉलो मी टूल का यूज करना होता है। फॉलो मी टूल का यूज करने के लिए मेक श्योर कि आपने इस तरीके से लाइनें बना रखी हैं और आपस में कनेक्ट हों। ये कैसे मालूम करेंगे आपस में कनेक्ट हैं? जैसे ही एक लाइन पे ट्रिपल क्लिक करेंगे, देखिए सारी लाइन ब्लू हो गई, यानी आपस में कनेक्ट है। इतना करने के बाद इस व्यू को इस तरीके से रोटेट करिए, सर्कल टूल एक्टिवेट करिए और यहाँ से एक सर्कल बनाइए। मेक श्योर ये सर्कल का कलर ब्लू हो। ब्लू ये इंडिकेट करता है कि इसका फेस ऊपर की ओर है, ब्लू डायरेक्शन की ओर है, और रेडियस 0.5 रखिए। इतना करने के बाद फॉलो मी टूल एक्टिवेट करेंगे और यहाँ पे क्लिक करेंगे। अब देखिए फॉलो मी टूल ने वर्क करना शुरू कर दिया है, बट ये ब्लैंक स्पेस में एक्सट्रूड नहीं करता, यानी फॉलो मी नहीं करता। इसके लिए एक लाइन चाहिए। जैसे इस लाइन के पास जाएंगे, उस लाइन को फॉलो करने लगा। अब इस लाइन को फॉलो करने के बाद हम इस आर्क में फॉलो करते हुए आएंगे आगे यहाँ तक, फिर से इस लाइन को पकड़ के ऊपर तक चले आएंगे और जैसे एंड पॉइंट मिल जाएगा यहीं पे क्लिक कर देंगे। इस तरीके से फॉलो मी टूल ने परफेक्ट डिज़ाइन बना दिया। तो देखिए कितना आसान है फॉलो मी टूल। और फॉलो मी टूल की ही हेल्प से हम ये जो एंड में कैप लगी हैं, इन कैप को ड्रा करेंगे और इस होल सर्कुलर ऑब्जेक्ट को डिज़ाइन करेंगे। फिर से कैमरा में चलिए और फ्रंट व्यू एक्टिवेट कर लेते हैं। अब इसको ग्रुप में कन्वर्ट कर देना है। किसी भी ऑब्जेक्ट को बनाने के बाद याद रखें 3 बार क्लिक करके उसको में ग्रुप करना है। मेज़रमेंट टेप टूल की हेल्प से यहाँ से टोटल 18 इंचेस की हाइट ली थी हमने। अब ये देखिए कि ये जो ऑब्जेक्ट बना है ये कितना वाइड है, कितना बाहर की ओर बना हुआ है। तो इसको रख लेते हैं हम 2 इंचेस और इसका डिज़ाइन हम आर्क से बनाते हैं। हम 3 पॉइंट आर्क का यूज करेंगे। इस पॉइंट से एक क्लिक यहाँ करिए एंड देन एक क्लिक ऐसे कर लीजिए इस तरीके से। और लाइन टूल की हेल्प से अब एक काम ये कर सकते हैं कि इस ऑब्जेक्ट को आप हाइड कर सकते हैं थोड़ी देर के लिए। इसको सिलेक्ट करिए, राइट क्लिक करिए एंड हाइड कर दीजिए। हाइड करने से एक फ़ायदा होगा, ये लाइन एग्जैक्ट इसी प्लेन में बनेगी, उस ऑब्जेक्ट की वजह से डिस्टर्ब नहीं होगी। फिर से कैमरा को हम फ्रंट कर देते हैं क्योंकि थोड़ा सा घुमाया था। ये जो लाइन बनी हुई है इसको डिलीट कर दीजिए, इसकी ज़रूरत नहीं रह गई। इसके बाद इस लाइन को यहाँ तक ले आइए और थोड़ा नीचे तक, फिर इस तरीके से इसे क्लोज कर दीजिए। ऊपर तक आते हैं ऐसे। अब यहाँ से फिर से हमें एक आर्क बनाना है। 3 पॉइंट आर्क टूल एक्टिवेट करेंगे। इस पॉइंट पे क्लिक करिए, दूसरा क्लिक यहाँ कहीं पास में करिए, देन तीसरा क्लिक थोड़ा ज़्यादा ही पास में हो गया आई थिंक। इसको फिर से करते हैं। एक क्लिक यहाँ पे, दूसरा क्लिक यहाँ पे, तीसरा क्लिक यहाँ पे कर दीजिए और लाइन टूल की हेल्प से इसको और इसको ऐसे मैच कर दीजिए। ये शेप थोड़ा सा मैनुअल आप बना सकते हैं अपने हिसाब से, ज़रूरी नहीं कि कोई खास डायमेंशन हो। बस ये मालूम है कि ये टोटल 2 इंचेस का स्पैन होगा। ओके, इतना कर दिया। और इसे सर्कुलर ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करने के लिए हमें इसे सर्कुलर फॉलो मी कराना है। सर्कुलर फॉलो मी कराने के लिए एक गोल ऑब्जेक्ट होना चाहिए, सर्कल होना चाहिए। तो फिर से सर्कल टूल की हेल्प से एक सर्कल बनाएंगे, बट ये सर्कल थोड़ा बड़ा बनाइए। इस तरीके से बड़ा सर्कल बन गया और फेस को डिलीट कर देना है।
बीच का फेस डिलीट हो गया, सिर्फ सर्कल रह गया और ये फेस रह गया। अब फॉलो मी टूल एक्टिवेट करते हैं, इस फेस को सिलेक्ट करेंगे और जैसे इस सर्कल के पास जाएंगे देखिए फॉलो मी होना शुरू हो गया। इसकी बाउंड्री से इस तरीके से फॉलो मी करेंगे, बट इस तरीके से फॉलो मी करने से अपने को टोटल 360 डिग्री का एंगल नहीं मिलेगा। तो एक और तरीका है, सबसे पहले इस सर्कल को सिलेक्ट कर लें, देन फॉलो मी में क्लिक करें। इसका मतलब ये है कि हम जिस भी फेस में क्लिक करेंगे उस कंप्लीट सर्कल में फॉलो मी हो जाएगा। इस तरीके से एक बार में ये डिस्क बन गई। ओके, और इसे ग्रुप में कन्वर्ट कर लेना बहुत ज़रूरी है। 3 क्लिक देन राइट क्लिक मेक ग्रुप, ये ग्रुप बन गया। एडिट में जाना है, अनहाइड ऑल कर देना है, ये एक डिस्क बन गई। अब इस डिस्क के ऊपर हमें ये गोल ऑब्जेक्ट बना देना है, इसके अंदर बल्ब फिट होगा। फिर से हम कैमरे को फ्रंट में कर लेते हैं और एक सर्कल बनाते हैं। इस सर्कल का रेडियस कितना रखना चाहेंगे अपनी ज़रूरत के हिसाब से। सपोज दैट 5 इंचेस हम रेडियस रखना चाहते हैं। 5 इंचेस बहुत ज़्यादा हो जाएगा। रेडियस यहाँ से यहाँ तक 2 इंचेस है तो रेडियस 3 इंचेस रखना चाहते हैं। इस टूल को एक्टिवेट करें और इस लाइन से टोटल 3 इंच पे एक मार्किंग लीजिए। इसके बाद इस पॉइंट से एक 3 इंच का सर्कल बनाएंगे इस तरीके से, बट ये सर्कल छोटा हो रहा है तो इसे और बड़ा बनाना पड़ेगा। कंट्रोल Z की हेल्प से अंडू कर लीजिए। और बड़ा सर्कल बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हमें सबसे पहले इसका रेडियस निकालना होगा। 3 पॉइंट आर्क टूल एक्टिवेट करेंगे और ऐसे घुमाएंगे। एक पॉइंट हमें इंटरसेक्शन का ये मिल जाएगा। फिर से एक बटन भी होती है हमारे पास कैमरे के व्यू को अंडू करने के लिए, ये देखिए इस पर क्लिक करके हम व्यू को अंडू कर सकते हैं। दूसरा क्लिक इस पॉइंट पे करना है एंड इसका जो कर्वेचर रख लिया है हमने वो काफ़ी ज़्यादा है, सो हम एक 4 इंचेस का बनाते हैं सर्कल। यहाँ से 4 इंचेस ले लीजिए और एक 5 इंचेस भी ले लेते हैं। चेक करेंगे कौन सा बेटर रहेगा। इस पॉइंट से पहले 4 इंचेस का बनाते हैं। ओके, हाँ ये ठीक लग रहा है। या फिर अगर 5 इंचेस का बनाएं, ठीक है 5 इंचेस ज़्यादा बेटर है। तो हम ये 5 इंचेस वाले सेंटर पॉइंट को चूज करेंगे। 5 लिखा, एंटर किया। इतना करने के बाद एक लाइन ड्रा करनी है आपको। इवन ये हाफ सर्कल चाहिए, फुल नहीं चाहिए। तो यहाँ से पाई टूल एक्टिवेट करेंगे, इस पॉइंट पे क्लिक करेंगे और नीचे 5 इंचेस की डिस्टेंस चाहिए। 5 इंचेस कहाँ पे मिलेगा, ये देखिए ये पॉइंट मिल जाएगा। और यहाँ से ऐसे बनाते हुए टोटल सेमी सर्कल तक बना देना है, आधा बनाना है इस तरीके का। इतना करने के बाद फिर से देखिए ये जो सर्कल बनाया था वो अभी हमारे पास अवेलेबल है। इसको सेलेक्ट करके रखेंगे, देन फॉलो मी में क्लिक करेंगे और फिर से जैसे इस पर क्लिक करेंगे ये पूरा फेस इसी सर्कल के चारों तरफ फॉलो मी हो जाएगा। इस पर 3 बार क्लिक करके इसे ग्रुप में कन्वर्ट कर लेंगे। देन फिर से कैमरा को फ्रंट कर लेंगे और इसे थोड़ा सा नीचे की ओर मूव कर देंगे मूव टूल की हेल्प से। अब किसी भी जगह पे आप सिलेक्ट कर सकते हैं ऐसे ब्लैंक स्क्रीन, और नीचे की ओर 0.5 ज़्यादा हो गया तो इस वैल्यू को आप अभी भी चेंज कर सकते हैं 0.25 या 0.15। ओके, इतना इनफ है। अब ऐसा लगेगा कि ये चीज़ इस पर फिट है। ये बन गया। अब जो अननेसेसरी ऑब्जेक्ट है उन्हें डिलीट कर दीजिए। जैसे इसे हम डिलीट कर देंगे, इस बॉल को और इसकी प्लेट को, इन दोनों ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लिया। और इन दोनों ऑब्जेक्ट को एक साथ भी हम ग्रुप कर सकते हैं, मेक ग्रुप, यानी एक ग्रुप के अंदर 2 छोटे ग्रुप इंक्लूडेड हैं। इतना करने के बाद मूव टूल एक्टिवेट करना है और इसका एग्जैक्ट सेंटर पॉइंट निकालना है। सेंटर पॉइंट कैसे मिलेगा, सेंटर पॉइंट तो ऐसे हमें नहीं दिखाई दे रहा, जबकि एग्जैक्ट सेंटर पॉइंट मालूम होगा तभी हम इस पॉइंट पे इसको रख पाएंगे। तो फिर से हम मेजरमेंट टेप टूल की हेल्प से इस लाइन के ऊपर एग्जैक्ट 6 इंच, ये देखिए गलत डायरेक्शन में बन गया। तो यहाँ पे डायरेक्शन बहुत ज़रूरी है। ये भी आगे की ओर बन गया जबकि हमें ऊपर की ओर चाहिए था। तो इसको एक्टिवेट करिए, मेक श्योर ये ब्लू हो। ब्लू होने के बाद हम यहाँ पे 6 इंचेस डालेंगे तो ये एग्जैक्ट इसका सेंटर पॉइंट पता चल गया कि यहाँ पे रखना है। और इसका सेंटर पॉइंट कहाँ है ये मालूम करना है। थोड़ी देर के लिए इस ऑब्जेक्ट को आप हाइड कर सकते हैं, हाइड कर लीजिए और इसको इसके साथ में ही मूव टूल एक्टिवेट करिए। अब चेक करिए, देखिए इसका ये देखिए मिल गया ना इंटरसेक्शन पॉइंट। और यहाँ से पकड़ लीजिए, कंट्रोल की एक बार दबा दीजिए
और इस जगह पे आपको प्लेस कर देना है। यहाँ पे प्लेस करने के बाद एडिट में जाना है, अनहाइड ऑल करना है, और ये जितनी भी गाइडलाइन बनी है व्यू में जाके इनको टर्न ऑफ कर दीजिए। ये जो अननेसेसरी ऑब्जेक्ट बनाए थे इनको डबल क्लिक करके सिलेक्ट करिए और डिलीट कर दीजिए। इस तरीके से हमने इस ऑब्जेक्ट का डिज़ाइन बना लिया। बहुत ज़्यादा तो टफ़ नहीं है, बट आपको फॉलो मी टूल यूज करना सीखना होगा। ये टूल बहुत सिंपल है। और कमेंट करके बताइए अगर कोई इशू हुआ हो इस ऑब्जेक्ट को बनाने में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।